MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल कब जारी होगा? सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए लाहे अमल पर गौर। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से सुबह पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की वाज़ेह हुक्म के बावजूद इंतखाबात का शेड्यूल जारी न करने पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत आलिया में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई। हमारे इस्तीफे भी जल्दी में कबूल किए, अब आप इलेक्शन लड़ने जोगे भी नहीं है, इलेक्शन लड़ने को ये तैयार नहीं है। अब मैं आपसे स्पीकर से पूछता हूँ, उस वक्त भाग भाग के आपने इस्तीफे कबूल किए हैं, अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले अभी तक इलेक्शन में कागज़ जमा करवा पा रहे हैं, ना नून वाले करवा पा रहे हैं। ये जो PDM है, ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में क्या, ये तो बाहर किस वक्त जिस तरह से मैं खड़ा हूँ इधर मार्केट में, फीड मार्केट में इस्लामाबाद, ये किसी मार्केट में खड़ा होकर खाना नहीं खा सकते। अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात नहीं कराता तो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन में हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हम जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं, इलेक्शन के लिए ये लोग तैयार नहीं। मौजूदा हुकूमत इमरान खान को रोकने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन का बगल बच चुका, अवाम इम्पोर्टेड टोले से बदले के लिए तैयार। मुसर्रत जमशेद चीमा रहनुमा तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था, शौकत तरीन की गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने मईशत को तनज़्ज़ुली से निकालने में किरदार अदा किया। मफरूर शरीफ अब कभी वापस नहीं आएंगे। मरियम नवाज को सिर्फ कारकुनों को लारे देने के लिए भेजा गया। जाबिर हुक्मरानों के मुजालिम के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर मुद्दई मुकदमा और पुलिस को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर मुद्दई मुकदमा और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 16 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। आलमी शोहरत याफ्ता हिदायतकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मुहय्यद्दीन इंतकाल कर गए। ज़िया मुहय्यद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उन्होंने रेडियो ऑस्ट्रेलिया से अदाकारी के काम का आगाज़ किया। बहुत अरसे तक बरतानिया के थिएटर के लिए काम किया। बरतानिया सिनेमा और हॉलीवुड में भी फ़न के जौहर दिखाए। 50 की दहाई में लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की। जहलम फोरम की जानिब से कनाडा टोरंटो में हाजी यूसुफ साहब के एजाज़ में चौधरी आबिद की तरफ से इशाए का एहतमाम किया गया, जिसमें जहलम की सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की। जोगोट के करीब गांव सदर जी बठियों में पीर जंदल बादशाह का सालाना उर्स मुबारक जारी। पीर जोगोट और इर्द गिर्द के हज़ारों अफराद की शिरकत। मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातह खानी की गई। उस मुबारक पर आवाम की तफरीह के लिए कई प्रोग्राम मुनाकिब, खाने पीने की अशिया और ख़रीदारी के लिए स्टॉल्स लगाए गए। तो उस मुबारक आए जो काफ़ी मना पुरानो उस मुबारक आए मेलो मना करो थींदो ईंदो आहे। वोट हिते मेलो हलंदड़ आहे शहीद बादशाह जो। असां पाण जेको आहे तो लोंदेरे खां आया आहियूं मेलो करण शहीद बादशाह जो। काफ़ी पुराने टाइम खां वठी असां हितां जा आहियूं असुली राह पूरा सही आपको आवाम तो ऐसे वो कारोबार जो जिंदो ADCR मुजम्मिल इलियास का शाहकोट में कायम किए गए मॉडल बाजार का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद।
हेड लाइन्स आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला रिक्शा स्टैंड ना होने से रिक्शा ड्राइवर और मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। ड्राइवर्स का मुतालबा है कि रिक्शा स्टैंड कायम किया जाए ताकि मुसाफिर और ड्राइवर्स मौसमी शिद्दत से बच सकें। जहलम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफद की नई तैनात होने वाली डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने तारीफ़ी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जहलम के मसाइल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। डीसी जहलम ने सहाफ़ी बरादरी से पुरतपाक मुलाकात और दौरा हाजिर की तामीर और तरक्की के लिए मीडिया की अहमियत को लाजिम करार दे दिया। इस मौका पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर उन्होंने जहलम के मसाइल पर तफसीली बातचीत करते हुए मसाइल को हल करने के लिए मीडिया को अहम किरदार अदा करने की उम्मीद ज़ाहिर की। उनका मज़ीद कहना था कि आवाम और मीडिया के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आप किसी किस्म के अवामी मसाइल हल करने के लिए राबता कर सकते हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर नबील अली भी मौजूद थे। जहलम फोरम की जानिब से कनाडा टोरंटो में हाजी यूसुफ साहब के एजाज़ में चौधरी आबिद की तरफ से इशाए का एहतमाम किया गया, जिसमें जहलम की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जी अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मसरूफियात में से टाइम निकाल के आप आए हैं। तो हाजी यूसुफ साहब का बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम सबको इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। तो सब दोस्तों का शुक्रिया। ये सारे लोग जेलम के हैं और जेलम के सपोर्टर हैं, जेलम फोरम के सपोर्टर हैं माशाल्लाह। सबसे पहले शुक्र गुजार हूँ चौधरी आबिद साहब अफजादा का कि जिन्होंने मेरे एजाज़ में ये सारे दोस्तों को मदऊ किया और मेरी एजाज़ में ये पार्टी रखी। खाना भी बड़ा अच्छा था और सारे दोस्तों ने अपना कीमती वक्त निकाल के सारे इधर हुए हैं। मैं जब भी कनाडा आता हूँ ये दोस्त अहबाब जो है मेरे जेलम वाले मुझे बड़ा इज़्ज़त बख्शते हैं। जेलम के सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज हम जेलम फोरम की तरफ से हाजी यूसुफ साहब जो फ्राम जादा से हैं वो कनाडा में तशरीफ़ लाए चौधरी आबिद हाउस जादा में, और हम सब ने मिल के उनका शुक्रिया अदा किया और जेलम फोरम के लिए हम काम करते रहेंगे। आज हम सब यहाँ पे चौधरी आबिद साहब के दावतनामे पे हम इनके घर पे इकट्ठे हुए हैं और ये स्पेशल जो प्रोग्राम है ये चौधरी यूसुफ साहब के एजाज़ में दिया गया है और स्पेशली इनकी ये काविश थी कि हम जो है जेलम फोरम को यहाँ पे उजागर करें और जो जेलम फोरम की कोशिशें हैं जो उनका वहाँ पे वर्क हो रहा है उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं। तो हम स्पेशली शुक्रगुजार हैं चौधरी आबिद साहब के कि जिन्होंने कनाडा में कोई इतनी कसीर तादाद नहीं है हमारे जेलम के लोगों की, फिर भी ये इनका प्यार है, मोहब्बत है कि इतनी कसीर तादाद में यहाँ पे तमाम लोग आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा खुश आयन ये एक वक्त है कि आबिद साहब ने इतनी स्ट्रगल की कोशिश की और जेलम फोरम के लिए इन्होंने ये सब कुछ तवज्जो की। थैंक यू सो मच। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की क़यादत में महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ अवामी मार्च का जहलम पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जमात इस्लामी के कारकुनान और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। जहलम पहुँचने पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, PDM IMF की ग़ुलाम बनी हुई है, जब कभी भी मईशत को मजबूत नहीं बना सकती है। पेट्रोलियम की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि गाड़ी का पहिया तो क्या ज़िंदगी का पहिया जाम हो गया। हुक्मरानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। हुक्मरान करप्शन करके अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गरीब अवाम का अब एक नारा है, जमात इस्लामी के अलावा कोई दूसरी जमात मंजूर नहीं। जहलम में जमात इस्लामी की मौजूदा क़यादत और कारकुनान की कसीर तादाद ने सिराजुल हक का वालेहाना इस्तकबाल किया और इस मौका पर ज़िले अमीर जमात इस्लामी ने MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू भी की। असल में बात यह है कि सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं, वो सेनेटर भी रह चुके हैं, वो ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये आखिर महंगाई हुई क्यों है। ये महंगाई दरअसल इस मुल्क के अंदर बेशुमार वसाइल हैं और ये वसाइल सब अमीरों के पास चले गए हैं। वो लोग जो जागीरदार सरमायादार जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, जो शुगर मिलों के मालिक हैं, जो पेट्रोल की जिनके पास परमिट हैं, वो इस सब के जिम्मेदार हैं। और फिर ये एक चीज़ महंगाई करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, गैस महंगी करते हैं, फिर मार्केट से गायब करा देते हैं, फिर लोग महंगी भी खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इनका मुकाबला करने के लिए
जमात इस्लामी मैदान में निकली है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दस्तों बाजू बने, हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें। आपके घर में आटा नहीं है, आपके घर में चीनी नहीं है, दालें नहीं है, बच्चे बिलक रहे हैं भूख से, और मजदूर के पास पैसे नहीं है कि पेट्रोल डलवाए, रक्शे वाला बेचारा वो अल्लाह परेशान है। तो ये सारा जुल्म उन गरीबों के ऊपर हो रहा है, और इन गरीबों के नाम के वोट लेते हैं और उन गरीबों पर जुल्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सारी बात तो अमीर मोहतरम ने कर दी है। मैं सिर्फ जेएलएम की शहीदों और गाजियों की सरजमीन के गयूर अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि भले इख्तलाफ रखें जमात इस्लामी के साथ, लेकिन जो कॉमन इशू है, कॉमन मसाइल हैं, उन पर तो जमात इस्लामी का साथ दें और बाहर निकलें। ये सिर्फ महंगाई जो है, ये सिर्फ जमात इस्लामी का मसला नहीं है, हर पार्टी के बंदे का मसला है। तो खुदा के लिए कौम बने, कौमी सोच बनाएं, ताकि ये मुल्क जो है वो सही राह पर गामजन हो सके। और मैं अपील करता हूँ अपनी जेएलएम के लोगों से कि खुदा के लिए आइंदा भी जब जमात इस्लामी कॉल दे, आप ये ज़रूर फैसला करें कि ये कॉमन इशू हमारा कॉमन मसला है, तो इसके लिए जमात इस्लामी का साथ दें। इख्तलाफ अपने दिल में ज़रूर रखें, अपने जहन में ज़रूर रखें, लेकिन कौमी मामलात में इकट्ठे हो जाएँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान कौमी टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर ऑफ चीफ सिलेक्टर इकबाल कासिम के एजाज़ में रियाज के मुकामी होटल में अशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी कारकुनों के साथ साथ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी इकबाल कासिम ने कहा कि नौजवानों का फ़ाल किरदार ही कौमी तरक्की का ज़ामन है। इकबाल कासिम ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में पाकिस्तानी तारकीन वतन का अहम किरदार है। नौजवान वो ताकत हैं जो किसी भी कौम के अरूज का बायस बनती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर खालिद अकरम राना ने कहा, इकबाल कासिम जैसे खिलाड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का फ़ख्र हैं। क्रिकेट टीम के लिए इकबाल कासिम की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब से तौसीफ़ खावर, जाहिद सिंधु, डॉक्टर असद रूमी, मंसूर महबूब, राशिद मिनहास, राजा याकूब, फरहान कियानी, मियाँ कलीम, चौधरी वजाहत, चौधरी मुदस्सिर मुबीन और दीगर ने भी इकबाल कासिम की खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के आखिर में इकबाल कासिम को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। समझ लीजिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, दुनिया में बहुत इसकी इज्जत है, आईसीसी में भी उसको सराहा है, और हमारा ये एक स्टार है जिसको हमारी नई जनरेशन उसको फॉलो करती है, क्योंकि इसको जिम्मेदारी हमने दी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी, उसको एज ए कैप्टन बना के फील्ड में डालने की। तो मेरा ख्याल ये है कि इस टू अर्ली उनके बारे में किसी किस्म की कोई ऐसी बात सोचना कि भाई उनको हटाया जाए या उनको रखा जाए या ना रखा जाए, वो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी है। अभी इसको करने दें काम, और जब आपका थिंक टैंक बैठे और सोचे तो फिर ज़रूर कोई फैसला, बोर्ड कोई फैसला करे, वो मुझे कोई इशू नहीं है। मगर इशू मुझे ये है कि जो बाहर से जो इतराफ़ से जो प्रेशर आ रहा है उसको रोकना चाहिए, उसको अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं होना, लेट पीसीबी डिसाइड। और वो जब समझेगी वहाँ का उसका थिंक टैंक के हाँ यार ज़रूरत है, अब चेंज करना चाहिए। मरहूम अमजद इस्लाम अमजद की हमारे ब्यूरो चीफ लंदन कैसर चौधरी से यादगार खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामवर शायर। इनसे कुछ जानना चाहेंगे गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के हवाले से। उनकी काविश है कि इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए एक बहुत बड़ा अहतमाम किया, और आप इसके हवाले से क्या कहते हैं और इनके क्या मकासद हैं? कि मैं खासे वर्षों से इनके साथ मैं हूँ, क्योंकि मुझे इनकी जो सबसे अच्छी बात लगी कि आजकल के ज़माने में जब तालीम लोगों ने बिजनेस बनाई हुई है और बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में लंबी लंबी फीसें लोगों से लेते हैं, तो इन्होंने सारे स्कूल बनाए हैं गाँव में, और ज़ाहिर है गाँव में तो फीस ही नहीं मिलती सिरे से, तो वहाँ तो ये मैं समझता हूँ ये मुआशरे की सही खिदमत है कि आप ऐसी जगहों पर अपनी कोशिशें इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको कोई प्रॉफिटियरिंग नहीं हो रही, फिर यतीम बच्चों को, स्पेशल बच्चों को, और जो बच्चियाँ नहीं, तो तकरीबन 40% बच्चे जो हैं उनको ये मुफ्त पढ़ाते हैं। तो अब ये जो हुआ वाक़या, इसमें यह हुआ कि कोई 40 के करीब इनके स्कूल जो हैं वो उन गांव में आ गए जो गांव में जो यानी इस पानी में डूब गए हैं। तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी थी कि उनको किस तरह से दोबारा तामीर किया जाए। उसके लिए ये फिर एक टूर अरेंज किया गया कि जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो हमेशा ही बहुत ही ताउन करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, तो उनसे जाकर बात की जाए
इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जैसा आपने देखा कि लोगों ने बहुत ही मोहब्बत से और बहुत दिल खोल कर इस कार खैर में हिस्सा लिया। और यकीनन ये चीज़ मैं समझता हूँ कि इस बात की एक दलील है कि सियासतदानों की लड़ाइयाँ अपनी जगह, मगर ये कौम जो है ये एक दूसरे के लिए अपने दिल में बहुत दर्द रखती है। और ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि तोहफा है या ख़जाना है कि जिसकी मौजूदगी में हमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी अच्छा, सैलाब से ज़दगान के मदद के लिए आप फ्रंट लाइन पे हैं, तो आपका क्या प्लान है? अभी कोई और प्रोग्राम करेंगे आप? नहीं, मैं तो असल मैंने बताया ना कि प्रोग्राम तो इन्हीं के हैं, हम तो इनका हाथ बटा रहे हैं। तो ये 6 प्रोग्राम हैं, 3 हो गए हैं और अब ये 3 जो है नेक्स्ट वीकेंड में मैनचेस्टर में, एबरडीन में और ग्लासगो में होंगे। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस निकल जाऊँ। सेहत की दस्तक के नाम से IPC पाकिस्तान और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक मुश्तरका तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डॉक्टर सैफुद्दीन जुनेजो और CEO पाकिस्तान स्टील मिल मेहमान खुसूसी थे। मेरिट होटल कराची में इस खूबसूरत तकरीब के इनाकाद पर आसिफ जावेद शेख, सीनियर वाइस चेयरमैन IPC पाक और SVP पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।